रात का वक्त था। हॉस्टल के क्लॉक रूम की घड़ी धीरे धीरे 3 बजने को थी। श्रेया, एक 21 साल की स्टूडेंट, अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी। रूममेट छुट्टी पर घर गई थी और पूरा फ्लोर खाली लग रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे बार बार हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें जोर से धक्का दे रहा हो। श्रेया ने डिसाइड किया, लेट नाइट स्टडी कर लेती हूँ। किताब खोली ही थी कि उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। नोटिफिकेशन आया, डोंट लुक बिहाइंड। श्रेया तुरंत रुक गई। उसने मोबाइल उठाया, पर नोटिफिकेशन गायब हो चुका था। उसने धीरे से पीछे देखा, पर कुछ भी नहीं था। दिल को समझाया, शायद थकावट में हेल्यूसिनेशन हो गया होगा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट बस गई थी, जो उसे चैन लेने नहीं दे रही थी। श्रेया फिर से किताब में घुस गई, पर अगले ही पल उसके कान में एक धीमी सी आवाज़ आई, श्रेया। वो तुरंत पलटी। रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन हवा एकदम ठंडी हो गई थी। उसने स्विच ऑन किया, लाइट चमकी और पूरा रूम रोशनी से भर गया। तभी उसने देखा स्टडी टेबल के नीचे एक कागज़ पड़ा था। धीरे से उठाया और उस पर लिखा था, आज रात 3 बजे तुमसे मिलने आएंगे। श्रेया के हाथ कांप गए। ये नोट उसके कमरे में आया कैसे? डर के मारे उसने दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर में झांका, फिर तुरंत लॉक कर दिया। पलंग पर बैठ गई और बस दरवाजे को घूरती रही। कमरे में खामोशी छाई थी। सिर्फ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। श्रेया ने अपना फोन उठाया और रूममेट को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डेड था। उसने व्हाट्सएप खोला, हर मैसेज पे सिर्फ एक टिक आया हुआ था। वो और घबरा गई। तभी लाइट फिर से ब्लिंक होने लगी और उस ब्लिंक के साथ एक पर्चा ऊपर से नीचे गिरा। उस पर लिखा था, दरवाजा मत खोलना, वरना हम अंदर आ जाएंगे। श्रेया ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ देखा। उसने हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक हुई। धक धक धक। श्रेया चिल्लाई, कौन है वहां? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक धीमी सी सांस की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। वो पीछे हट गई, पलंग पर गिर गई और डर के मारे रोने लगी। श्रेया ने अपना फेस मिरर की तरफ घुमाया और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं थी, बल्कि एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली खोखली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। औरत ने मिरर के अंदर से उंगली उठाई और लिखा, समय खत्म हो रहा है। मिरर में लिखा गया शब्द धीरे धीरे लहू में बदलने लगा। रूम के अंदर हवा और ठंडी हो गई। श्रेया को लगा जैसे कोई उसके गले को दबा रहा हो। उसने जोर से चीखा, पर आवाज बाहर नहीं गई। उसने अपना गला पकड़ा, सांस लेने की कोशिश की और उस मोमेंट में उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे से पलटी, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था जैसे 2 आंखें उसे घूर रही हों। श्रेया की नज़र टेबल पर रखी हुई एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने उसे खोला। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, जो भी इस हॉस्टल में 3 बजे अकेला होता है, वो कभी सुबह नहीं देख पाता। पेज पलटने पर एक पुराने फोटो चिपके थे। उसमें हॉस्टल की लड़कियां थीं। हर फोटो पर किसी ने लाल क्रॉस बना दिया था और सबसे आखिरी फोटो में श्रेया का चेहरा था। उस पर अभी अभी क्रॉस खींचा गया था। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार धीमी नहीं, बल्कि जोर से। धक 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 धक। पूरी बिल्डिंग में गूंज मच गई। श्रेया ने अपना सिर तकिए में छुपा लिया।
लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर नीचे गिराए, उसे लगा कि जमीन पर किसी के ठंडे हाथ उसके पैर पकड़ रहे हैं। उसने झटके से पैर खींच लिया। कमरे की लाइट्स एक एक करके बुझ गई। श्रेया सिर्फ अपने फोन की फ्लैशलाइट में बची थी। फोन की बैटरी सिर्फ 1% थी। उसने स्क्रीन देखी और वहां लिखा था "We are here" और उसी वक्त दरवाजा धीरे से खुद ही खुल गया। अंदर वही लाल साड़ी वाली औरत कदम रखती है। श्रेया चीखने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज बंद हो जाती है। अगले दिन हॉस्टल की वार्डन ने श्रेया का रूम खोला। रूम बिल्कुल खाली था। ना श्रेया थी, ना उसके सामान का कोई निशान। सिर्फ स्टडी टेबल पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, "अगला नंबर तुम्हारा है।"